मेरे एक पूर्व सहयोगी मुझे कानबान पर वीडियो बनाने के लिए कहा, तो चलिए आज कानबान पर चर्चा करते हैं। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। आप कंपनी में आते हैं, मशीनों पर उत्पादन करते हैं, लगातार पार्ट्स को उत्पादन करते रहते हैं। स्टोर्स में बहुत से फिनिश पार्ट्स स्टॉक किए जाते हैं ताकि ग्राहक का ऑर्डर आने पर तत्काल सप्लाई किया जा सके। रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है और तैयार पार्ट्स की भी कोई कमी नहीं है। इसे हम बहुत ही बढ़िया स्थिति समझते हैं। लेकिन रुकिए, जब प्रोसेसिंग होने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो फाइनेंस, रॉ मटेरियल, शॉप फ्लोर WIP और तैयार पार्ट्स के इन्वेंट्री में ब्लॉक है। बहुत सी जगह रॉ मटेरियल, शॉप फ्लोर WIP और तैयार पार्ट्स में ब्लॉक है। आपके पास कर्मचारी हैं जो ये सब देख रहे हैं, इनकी गिनती कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं। जब ऑर्डर आता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की जांच करनी पड़े। लंबे समय तक स्टोरेज करने के कारण किसी भी डैमेजेस के लिए रिवर करना पड़े। इसके लिए आपको अनपैक और रीपैक करना होगा। बहुत सी नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सभी बिजी हैं लेकिन आउटपुट कम है। फिर बेहतर उपाय क्या है? दरअसल जब ऑपरेटर मशीन पर काम कर रहा होता है, आपको मशीन के पास केवल उतनी ही इन्वेंट्री की आवश्यकता है जो कि अगले लॉट आने से पहले कंज्यूम हो सके। लेकिन इसे मैनेज कैसे करें? कानबान से इसकी समस्या हल हो सकती है। आइए समझते हैं कानबान क्या है। कानबान जापानी शब्दों का योग है। कान का मतलब दृश्य, बान का मतलब बोर्ड। इसका बेसिस है सही मटेरियल सही जगह पर सही समय पर सही क्वांटिटी के साथ अवेलेबल होना। कानबान सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के लिए डेवलप किया गया था। ये अन्य क्षेत्रों पर भी समान रूप से लागू होता है। यदि बोर्ड को देखें तो बोर्ड्स पर पार्ट्स का नाम, नंबर, ड्राइंग या फोटो, पार्ट्स क्वांटिटी और वह स्थान, मशीन जहां इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में जानकारी है। हम सही समय के बारे में आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। आइए एक ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां ऑपरेटर सुबह आता है, सुपरवाइज़र उसे उत्पादन के लिए प्लान देता है। सुपरवाइज़र 2 कानबान इशू करता है। कार्ड्स पर पार्ट्स का नाम, पार्ट्स नंबर, पार्ट्स क्वांटिटी, पार्ट्स का फोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन उपलब्ध है। सुपरवाइज़र रॉ मटेरियल के लिए कानबान को दोनों पैलेट से जोड़ता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर स्टोर से रॉ मटेरियल लाने के लिए पहले खाली पैलेट लेता है और उस समय तक ऑपरेटर उत्पादन शुरू करने के लिए मशीन पर सेटअप करता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर कानबान पर लिखे अनुसार रॉ मटेरियल के साथ पहला पैलेट लेकर आता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर दूसरे खाली पैलेट को रॉ मटेरियल के लिए स्टोर पर ले जाता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर कानबान पर लिखे नाम के अनुसार रॉ मटेरियल के साथ दूसरा पैलेट लेकर आता है। ऑपरेटर पार्ट्स का उत्पादन करता रहता है और अगले ऑपरेटर के लिए पैलेट पर वो पार्ट्स रखते जाता है। जैसे रॉ मटेरियल का पैलेट खाली हो जाता है, ऑपरेटर उत्पादन के लिए दूसरा रॉ मटेरियल का पैलेट लेता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर शॉप फ्लोर पर घूमता रहता है। जहाँ भी उसे खाली पैलेट मिलता है वो पिछले ऑपरेशन में ले जाता है और सही रॉ मटेरियल के साथ पैलेट वापस लाता है। इससे ये स्पष्ट होता है, पहला, सुपरवाइज़र 2 विजुअल कार्ड यानी कि कानबान जारी करता है जिस पर पार्ट्स नंबर, पार्ट्स का नाम, क्वांटिटी, मशीन का नाम
और पार्ट्स का डायग्राम या फोटो उपलब्ध है। दूसरा, इस उदाहरण में प्रति पैलेट 3 पार्ट्स हैं, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर के पास उस मशीन पर अधिकतम 6 पार्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, जब भी फोर्कलिफ्ट खाली पैलेट को देखता है तो वो तुरंत स्टोर में ले जाता है, स्टोर वाला फिर से भर देता है और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर मशीन में वापस ले आता है। चौथा, जैसा कि सुपरवाइज़र ने प्रत्येक मशीन को 2 कानमान जारी किए, इसलिए मशीन से मशीन तक के मटेरियल की मूवमेंट की ये प्रक्रिया सुपरवाइज़र द्वारा इंटरवेन होने तक काम करती रहेगी। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सही क्वांटिटी का सही पार्ट्स सही समय पर सही जगह पर उपलब्ध होगा। शॉप फ्लोर में कम इन्वेंट्री के साथ साथ कम रॉ मटेरियल और कम फिनिश पार्ट्स भी रहेंगे। यहाँ हमने 2 कानमान पर विचार किया है, जो मशीन की कंजम्पशन और रिप्लेनिशमेंट साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल टाइम, स्पेस अवेलेबिलिटी और इकोनॉमिक्स के आधार पर 3 या अधिक हो सकते हैं। यहाँ हमने एक मशीन पर विचार किया है। सभी मशीनों को कानमान के अनुसार अरेंज किया जा सकता है। कानमान एक पुल सिस्टम में है जो ग्राहक या उपयोगकर्ता की ओर से होगा। शॉप फ्लोर में कम इन्वेंट्री के साथ साथ रॉ मटेरियल और फिनिश पार्ट्स भी कम ही रहेंगे। रासायनिक उद्योग में कानमान के लिए अलग अलग तरीकों को प्लान किया जा सकता है। टैंक में लिक्विड रॉ मटेरियल के लेवल को हरे, पीले और लाल रंग के रूप में दिखाया जा सकता है। हरे का मतलब भरा हुआ है और पीले का मतलब है हरे रंग तक भर दिया जाना चाहिए, जबकि लाल रंग का मतलब है इसे तत्काल भर दिया जाना चाहिए। कानमान डायनेमिक सिस्टम है जो डिमांड के उतार चढ़ाव को ख्याल रखते हुए और प्रोडक्शन को रोकता है। यहाँ कर्मचारियों को कंट्रोल में रहने और बेहतर निर्णय लेने का अधिकार देता है। ये सेल्स मॉल में भी उपयोगी है, जहाँ स्टोर में स्टॉक को अपडेट करने के लिए उनके द्वारा जारी किए गए प्री डिटरमाइंड स्टॉक लेवल ऑर्डर से नीचे जाने पर ट्रैक रख सकते हैं और डिमांड जनरेट कर सकते हैं।